अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के SSG कमांडोज ने इसराइल में जो कामयाब ऑपरेशन किया और इसराइल को धूल चटा कर रख दी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये स्विस किनाल है, यानी नहर स्वीज। इस नहर के दाएं तरफ इसराइल जबकि दूसरी जानिब मिस्र है। 1967 में जब अरब ममालिक को इसराइल के हाथों शिकस्त हुई तो अरब ममालिक के दिल में बदले की आग जल उठी। इसराइल जानता था कि अरब ममालिक मिलकर उस पर हमला जरूर करेंगे, लिहाजा उसने नहर के साथ एक डिफेंस सिस्टम बनाया जिसे बारलीव का नाम दिया। 1973 की अरब इसराइल जंग में इसराइल का एक नाकाबिले शिकस्त दिफाई हिसार था जिसे पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के SSG कमांडोज ने रुई के गालों की तरह उड़ाकर रख दिया। नाज़रीन, 1973 में अरब ममालिक के सीने में जलती हुई बदले की आग आखिरकार बाहर निकली। मिस्र और उर्दन ने मिलकर इसराइल पर हमला करने का प्लान बनाया, लेकिन इसराइल पर हमला करने के लिए नहर स्वीज को क्रॉस करना इंतहाई जरूरी था। इसराइल ने स्वीज नहर में गैस के पाइप लगा रखे थे जिनके पीछे हैवी पंप्स मौजूद थे ताकि अगर मिस्री फौज पानी में आने की कोशिश करे तो पानी में आग लगा दी जाए और ये सोल्जर्स वहीं आग में जलकर राख हो जाएं। नाज़रीन, बिलाशुबा ये एक इंतहाई मुश्किल टास्क था। पहले तो इस नहर को क्रॉस करना और उसके बाद उसके पीछे बारलीव डिफेंस सिस्टम। मिस्री और उर्दन की फौज ने इस टास्क के लिए पाकिस्तान के SSG कमांडोज की खिदमत लेने का फैसला किया, क्योंकि इस मुश्किल तरीन टास्क को मुकम्मल करने के लिए अपने कमांडोज को मौत के मुंह में ले जाना इन ममालिक के बस की बात नहीं थी। और चूंकि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के ये SSG कमांडोज का यूनिट पूरी दुनिया में अपने ऑपरेशंस के हवाले से मशहूर है, इसलिए ये कमांडोज फौरी तौर पर रेडी हो गए। 1973 की अरब इसराइल जंग में पाकिस्तान ने खुफिया तौर पर हिस्सा लिया था। नाज़रीन, इस जंग में पाकिस्तान की SSG यूनिट के 200 कमांडोज, एक ब्रिगेड नफरी, 5000 सोल्जर्स और एयरफोर्स के तकरीबन 2 स्क्वाड शामिल थे। नाज़रीन, सबसे पहले आपको इसराइल के दिफाई निज़ाम के बारे में बताता चलूं कि इसराइल ने कैसे अपने मुल्क के दिफा की तैयारी कर रखी थी। इसराइल ने नहर स्वीज के किनारे पर जो दुनिया का मजबूत तरीन दिफाई निज़ाम कायम किया था उसे इसराइल ने बारलीव के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया था। ये कंक्रीट की तकरीबन 70 से 80 फीट ऊंची दीवार थी जिसे बड़ी टेक्निक के साथ बनाया गया था और इस दीवार के पीछे हर 30 फीट के बाद इसराइल की फौज की एक पलटून यानी 28 से 30 फौजी मौजूद थे। इसराइल ने इस दीवार के गिर्द बारूदी सुरंगें और कांटेदार तारें बिछा रखी थीं। उस दीवार तक पहुंचने के लिए बारूदी सुरंगों को क्रॉस करना इंतहाई जरूरी था, यानी अगर कोई भी उस सुरंग को क्रॉस करने की कोशिश करता तो उन सुरंगों के अंदर दबी हुई माइंस फट जाती। उस दीवार के पीछे लोहे के बंकरों में हैवी मशीन गन्स नस्ब की गई थीं। इसी तरह फ्रंट लाइन से तकरीबन 150 फीट पीछे इसराइल आर्मी ने टैंकों से फायर करने की पोजीशंस बना रखी थीं। उन टैंकों से तकरीबन 500 फीट मजीद पीछे अटरली एंटी टैंक हथियारों के मोर्चे बनाए गए थे। नाज़रीन, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसराइल के बनाए गए इस डिफेंस सिस्टम बारलीव को तोड़ना तकरीबन नामुमकिन था। नहर स्वीज को मजीद मुश्किल बनाने के लिए पानी के बड़े बड़े पाइप्स लगाकर उनके पीछे पंप्स लगाए गए थे ताकि उनमें तेल भरकर नहर स्वीज में शामिल किया जा सके और जरूरत पड़ने पर पानी में आग लगा दी जाए। इसराइल ने सीना के सहरा में बाकायदा तौर पर सड़कों का जाल बिछा दिया और इसराइल का ये मानना था दुनिया में होने वाली तमाम जंगों में आज तक इतना मजबूत डिफेंस सिस्टम किसी ने नहीं बनाया था जैसा इसराइल ने डिजाइन किया था। 1967 की जंग में जब अरब ममालिक को एक बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा, नाज़रीन, उस शिकस्त के बाद अरब ममालिक में जो बदले की आग जल रही थी वो 1973 में बाहर आई और 1973 में मिस्र और उर्दन ने इसराइल पर हमला कर दिया, जिसमें पाकिस्तान अपने मुस्लिम भाइयों के शाना बशाना खड़ा था। पाकिस्तानी एयरफोर्स के 2 स्क्वाड्रन्स इसराइल के खिलाफ जंग लड़ने मिस्र पहुंच गए और पाकिस्तान के उन जंगी तैयारों ने
मिस्र का दिफाई निजाम संभाल लिया। उसके बाद बारी आई पाकिस्तान के SSG कमांडोज की। पाकिस्तान आर्मी के 200 SSG कमांडोज 5 अक्टूबर 1973 को नहर स्वीज के किनारे बिल्कुल तैयार खड़े थे। जो ही सुबह का सूरज तलू हुआ तो मिस्र की रॉकेट यूनिट्स और 2000 तोपों ने इसराइल पर धावा बोल दिया। इस कवर फायर के आड़ में SSG कमांडोज ने मोटर बोट के जरिए नहर स्वीज को पार करना शुरू कर दिया और उन कमांडोज की जानिब से भी भरपूर जवाबी कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन चूंकि इन कमांडोज की बैक साइड से मिस्री फौज मुसलसल गोलाबारी कर रही थी जो सीधा जाकर इसराइल आर्मी पर गिर रहे थे, इसलिए इन कमांडोज को इसराइली फौजियों की फायरिंग से नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन उन कमांडोज की मुश्किल में इजाफा उस वक्त हुआ जब इसराइली फौज ने पानी में तेल छोड़ दिया और नहर स्वीज में आग लगा दी। नाज़रीन, उस वक्त पाकिस्तान के SSG कमांडोज नहर स्वीज के बिल्कुल दरमियान में मौजूद थे। पानी में आग लग चुकी थी और ऊपर से इसराइली फौज की जानिब से फायरिंग की जा रही थी। ये मंजर इंतहाई हौलनाक था। उनमें से कई कमांडोज नहर स्वीज को क्रॉस करते हुए शहीद हो गए। पाक फौज के इन कमांडोज को अच्छी तरह से अंदाजा था कि ये ऑपरेशन सामने नजर आने वाली मौत है, लेकिन इन कमांडोज की डिक्शनरी में नामुमकिन जैसा कोई वर्ड दर्ज ही नहीं है और इसी बात की लाज रखते हुए ये कमांडोज नहर स्वीज में कूदे थे और पानी में लगी हुई उस आग और हवा में बरसती हुई गोलियों को क्रॉस करते हुए उस दीवार तक जा पहुंचे। नाज़रीन, इसराइल के बनाए गए उस मजबूत तरीन दिफाई निजाम बारलीफ तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान आर्मी के जवानों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए। लेकिन जो SSG कमांडोज बारलीफ तक आन पहुंचे, उन्होंने कुछ ही देर में इसराइल के इस दिफाई निजाम की धज्जियां उड़ाकर रख दी। इसराइल की जानिब से बनाया जाने वाला दुनिया का मजबूत तरीन डिफेंस सिस्टम बारलीफ इन कमांडोज ने कुछ ही देर में रुई के गालों की तरह उड़ाकर रख दिया। पाकिस्तानी फौज के SSG कमांडोज ने फ्रंट का 5 से 6 किलोमीटर का इलाका खाली करवा लिया। तब मिस्री फौज ने नहर स्वीज पर तेजी से पुल बनाया और सहराए सीना में दाखिल हो गई। दूसरी जानिब शाम के महाज पर इसराइली फौज पेशकदमी करते हुए दमिश्क के करीब जा पहुंची। नाज़रीन, वो जंग का 8वां रोज था और इसराइली फौज दमिश्क से सिर्फ 25 मील दूर थी। उस वक्त पाकिस्तानी फौज का एक ब्रिगेड उर्दन की हिफाजत के लिए उस वक्त उर्दन में मौजूद था। शाम के हालात काफी ज्यादा खराब हो चुके थे और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने उर्दन की हुकूमत की परवाह न करते हुए दमिश्क का दिफा संभाल लिया और न सिर्फ इसराइली फौज के कदम वहीं पर रोक दिए बल्कि इसराइली फौज को पीछे धकेलते हुए गोलान हाइट्स तक ले गए। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने मिस्र का अंदरूनी दिफा करते हुए इसराइल के 5 जंगी जहाजों को मार गिराया और ये मार्का अंजाम देने में पाकिस्तानी एयरफोर्स के फ्लाइट लेफ्टिनेंट अब्दुल सितार अलवी का नाम काबिले जिक्र है। और इस जंग के दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट्स के किसी एक जहाज को भी खराश तक न आई। पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स ने इस जंग के दौरान बहादुरी के वो जौहर दिखाए जिसकी तारीख में नजीर नहीं मिलती और इसराइल का वो दावा कि उसने दुनिया का बेहतरीन डिफेंस सिस्टम बनाया था, उसकी SSG कमांडोज ने धज्जियां उड़ाकर रख दी और मिस्री आर्मी इसराइल के अंदर तक घुस गई। पाकिस्तान आर्मी के जवानों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए और अरब ममालिक को एक बड़ी शिकस्त से दोचार होने से बचा लिया। नाज़रीन, मुस्लिम होने के नाते पाकिस्तान आर्मी का काम सिर्फ पाकिस्तान का दिफा करना नहीं है, बल्कि अगर किसी भी मुस्लिम वक्त पर बुरा वक्त आया तो पाकिस्तान आर्मी की ये जवान बिला झिझक उस मुल्क का दिफा करने के लिए फ्रंट लाइन पर खड़े नजर आएंगे और अरब इसराइल वार में पाकिस्तान की शमूलियत का सबूत आप सबके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।